हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हूं अश्विनी कुमार, जो कि रेड टेप लैब से हूं मैं। ठीक है, तो आज कुछ लैब से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजीत कुमार जी, और ये बीएमएस डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। तो अजीत, कुछ अपने बारे में बताएं सबसे पहले आप। हाय गाइस, मेरा नाम अजीत पाल है और मैं लखीमपुर से हूँ और करेंटली मैं बीएमएस कर रहा हूँ और जो प्लेबोटोमी कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। और बाकी अश्विनी बताएंगे। तो जैसा कि अजीत जी ने अपने बारे में कुछ बताया, इन्होंने ये भी बताया कि हमने फ्लेबोटमी कंप्लीट कर लिया। तो एक्चुअली क्या ना, ये पार्ट जो है ना, जिस बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये एक फ्लेबोटमी का पार्ट है। ठीक है, तो फ्लेबोटमी टेक्नीशियन इन चीज़ों को यूज करता है, उसके बारे में आज तो सबसे पहले जो हम बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये बता दें कि आज हम किस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक जो है, आज ऑर्डर ऑफ ड्रा को लेके हम लोग आए हैं। तो ये बहुत ही जानना जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ ड्रा है क्या। ऑर्डर ऑफ ड्रा है क्या? तो अजीत, कुछ आप बताएं कि ऑर्डर ऑफ ड्रा है क्या। बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ ड्रा जो होता है बेसिकली जो सिस्टम्स होते हैं हमारे ब्लड कलेक्शन के दो तरह के होते हैं, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। तो ऑर्डर ऑफ जो ड्रा है फॉलो किया जाता है क्लोज सिस्टम में। तो उसमें एक्चुअली वो कोवलेंट वगैरह होते हैं तो मिक्सअप ना हो पाए, इसलिए हम लोग ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो करते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक टिप होती हैं जो इसमें फॉलो करते हैं और जी, क्लोटिंग से प्रिवेंट करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, आप सही बात करें। जैसा कि हम बताया ना कि ऑर्डर ऑफ ड्रा, जैसा कि अजीत ने बताया कि ऑर्डर ऑफ ड्रा क्या होता है ना, एक सीरियल और सीक्वेंस होता है। किस चीज़ का होता है? ट्यूब का। जितनी भी हमारे पास ट्यूब होती है जिनमें हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, उन ट्यूब का सीक्वेंस होता है। ऐसे नहीं कि हम किसी भी ट्यूब को पहले सैंपल ले लेते हैं, किसी को कुछ लगा दिए, तो ऐसे नहीं, एक सीरियल होता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी ट्यूब में और तुरंत सैंपल नहीं ले सकते। तो ये इसीलिए फॉलो कराया जाता है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ ड्रा को पढ़ाया जाता है। तो ये जान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ ड्रा का मतलब है कि सीरियल ऑफ सीक्वेंस ऑफ द ट्यूब्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो क्यों किया जाता है? क्योंकि टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन, किसी भी तरह के जो कंटामिनेशन होते हैं ना जी, कि किसी भी तरह का क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, इस वजह से ऑर्डर ऑफ ड्रा को हम लोग फॉलो करते हैं। ऑर्डर ऑफ ड्रा किस में फॉलो करते हैं, किस में नहीं फॉलो करते हैं? बेसिकली हमें ऐसा लगता है अजीत जी की जब हम लोग क्लोज सिस्टम को ज्यादातर क्लोज सिस्टम जब यूज करते हैं, उसमें ऑर्डर ऑफ ड्रा को फॉलो किया जाता है। एक्सेप्ट क्लोज सिस्टम, जब कभी हम ओपन सिस्टम से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तब ऑर्डर ऑफ ड्रा शायद फॉलो नहीं किया जाता है। रीजन ये, सिस्टम से डायरेक्टली हाँ, डायरेक्टली उसमें ट्यूब, उसमें भी फॉलो किया जाता है, बस फर्स्ट ऑल ऑफ सबसे लास्ट में सिर्फ हम प्लेन ट्यूब में अगर हम सैंपल सिरिंज के माध्यम से करते हैं तो फॉलो करना चाहिए, नहीं तो कैप अगर निकाल के कर रहे हैं तो मतलब कोई भी ट्यूब में डाल सकते या हैं। श्योर श्योर श्योर, बस कोई भी ट्यूब में नहीं डाले मेरे हिसाब से। फिर भी क्योंकि सबसे लास्ट में हम प्लेन ट्यूब में डालते हैं। अगर हम ओपन सिस्टम से सैंपल लेते हैं तो सबसे लास्ट में प्लेन ट्यूब में डालेंगे। अगर क्लोज सिस्टम से लेते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो करना। ऑर्डर ऑफ ड्रा दोनों ही कंडीशन में फॉलो करना, एक्सेप्ट दिस कि आपको प्लेन ट्यूब में ओपन सिस्टम में सबसे लास्ट में डालना होता है। अच्छा, आप सभी लोगों ने ये तो पूछ लिया कि ओपन सिस्टम में ऑर्डर ऑफ ड्रा क्यों फॉलो नहीं करते, बट क्यों ही हम सबसे लास्ट में ऑर्डर ऑफ ड्रा को ओपन सिस्टम में क्यों नहीं फॉलो करते? ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं आया क्या? ऐसा भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ओपन सिस्टम में ऑर्डर ऑफ ड्रा हम क्यों फॉलो करें, क्यों ना करें, है ना? तो अजीत, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि ओपन सिस्टम में ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो क्यों ना करें? ओपन सिस्टम में बहुत लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें बेसिकली कैप ही निकाल के मतलब उसमें जो ब्लड होता है फिल करते हैं। ओके, और अगर सिरिंज उसमें लगा हुआ है तो अगर हम सिरिंज के माध्यम से कर रहे हैं कैप कैप से तो मतलब करना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो करना चाहिए दोनों ही सिस्टम में। क्लोज सिस्टम में तो बेसिकली चलो हम डायरेक्ट सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो बेस्ट मेथड है। बट ओपन सिस्टम में भी अगर हम सैंपल ले रहे हैं सिरेंज से, तो हमें ऑर्डर ऑफ ड्रा इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन। अब प्लेन ट्यूब पहले आ जाती तो प्लेन ट्यूब को हम सबसे लास्ट में ले लेंगे। रीजन ये, क्योंकि सैंपल क्लॉट हो जाएगा, तो प्लेन ट्यूब में हमें क्लॉट ही सैंपल चाहिए होता, तो उसमें इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें जितने भी फ्रेश सैंपल चाहिए होगा विदाउट क्लॉट वालों, सबसे पहले हम ड्रॉप आउट कर लेंगे। अदरवाइज हम प्लेन ट्यूब में सैंपल को सही है। ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमने जान लिया। और अब हम सबसे पहले और एक चीज बात कर लेते कि ऑर्डर ऑफ ड्रा में कितनी ट्यूब्स होती हैं। अजीत जी, जरा आप बताइए हमें कि अजीत इसमें कितनी ट्यूब्स होती हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा में? बेसिकली होती तो डिफरेंट टाइप की हैं, बट जो हमारे यहाँ मोस्टली यूज होती हैं कल्चर ट्यूब्स हो गई, इसके बाद प्लेन ट्यूब होती हैं जिसमें कि रेड और येलो आ जाता है अपना जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जिसमें वो क्या बोलते हैं सेल्स जो होती हैं, वो सीरम प्लाज्मा जो होता है वो सेपरेट बिल्कुल होता है।
और उसके बाद अपना सोडियम सिट्रेट आता है, और इसके बाद EDTA ट्यूब आ जाती है, बिल्कुल, बारिक बिल्कुल। ट्यूब आती है, राइट। सोडियम वो सिट्रेट और क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड आ जाती है, जो मतलब शुगर वगैरह के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि अजीत जी ने आपको बताया कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ड्रा में ट्यूब्स होती है, वो सब आप सामने देखिए, बिल्कुल आपके हमने ऑर्डर ऑफ ड्रा की सीरियल और सीक्वेंस के हिसाब से मैंने डाला। मतलब फर्स्ट ऑल ऑफ हम ब्लड कल्चर की बात करते हैं, ब्लड कल्चर बोतल। कभी ऐसा कंडीशंस आ जाए कि आपको ये सारे सैंपल लेने हो, सारे ट्यूब का सैंपल लेने हैं, तो आपको ये ड्रा ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो करना है। फर्स्ट ऑल ऑफ ब्लड कल्चर, फिर उसके बाद सोडियम सिट्रेट, फिर प्लेन ट्यूब SST। जब क्लोज सिस्टम से ले रहे हो तो ऐसी कंडीशन में ये आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। ओपन सिस्टम के लिए ऑर्डर ऑफ ड्रा सेम रहेगा, बस सिर्फ ये जो प्लेन ट्यूब है आपकी लास्ट में आ जाएगी, बस इतना होगा। बट आपको ऑर्डर ऑफ ड्रा यही सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। कलर कोडिंग के बिहाफ पे भी हम इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है हमारी तरफ से, ये एक छोटी सी नॉलेज, और हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस मिलते हैं एक आपको नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।